नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 12 कंचा पढ़ेंगे। कंचा जो खेलने के होते हैं ना, उस बारे में बताया गया है। कंचा पाठ का नाम दिया गया है। इसके जो कवि हैं वो हैं टी पद्मनाभन। पाठ परिचय में बताया गया है कि इस पाठ में एक छोटे से बालक की बाल मनोवृत्ति का वर्णन अत्यंत ही सुंदर ढंग से किया गया है। बालक अप्पू स्कूल जाते समय एक दुकान पर कंचों से भरे कांच के जार को देखता है। कंचे इस प्रकार उसे दिलो दिमाग पर छा जाते हैं कि कक्षा में उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और उसे मास्टर जी की डांट खानी पड़ती है। फीस न जमा करने और उन पैसों से कंचे खरीद लेता है। कल्पना में खोया हुआ कंचों की थैली लेकर घर जाते हुए वह बहुत प्रसन्न था। उसने अपनी माँ को कंचे दिखाए। कंचे देखकर माँ को अप्पू की छोटी बहन की याद आ गई, जो अब इस संसार में नहीं थी। वह रोने लगी। उसके आंसू देखकर अप्पू ने कहा, कंचे बुरे हैं। माँ ने कहा, नहीं, अच्छे हैं। अप्पू को और उसकी माँ दोनों अब हंसने लगी थी। इसका हम देखेंगे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? इसके हम कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। वो इस प्रकार है कि आकृष्ट करना यानी खींचना या आकर्षित करना, टुकुर टुकुर यानी टकटकी लगाए देखना, जार यानी कंचों का बड़ा बर्तन, आंवला एक हरे रंग का गोल फल। इसकी संदर्भ प्रसंग हम देखेंगे। इसका संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत की कंचा नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो टी पद्मनाभन है। लेखक ने यहाँ अप्पू के ध्यान आकर्षण का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि अप्पू दुकान पर खड़ा था। उसका ध्यान एक जार की ओर गया। कंधे पर लटकते हुए अपने बस्ते का फीता एक ओर हटाकर नज़र गड़ाकर उससे वह देखता रहा। वह सोच रहा था कि शायद इसे पहली बार ही यहाँ लाकर रखा गया है। पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा था। हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे आंवले जैसे लग रहे थे। वे बहुत सुंदर हैं। ऐसा लगता है कि दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखे हैं। अप्पू सोचते सोचते ध्यान मग्न हो गया था। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। इसके कठिन शब्दार्थ हम देखेंगे। सुबकना यानी बिना आवाज़ की है, रोना या सिसकना। इसका संदर्भ प्रसंग है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के कंचा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक टी पद्मनाभन है।
लेखक ने यहाँ अपमानित अप्पू के संकल्प का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अप्पू जब बेंच पर खड़ा हो गया तो उसे अपमान अनुभव हुआ। वह अपना दुख छिपा नहीं पा रहा था। वह सिसक रहा था। रोते रोते देर हो गई। अप्पू को दुख बढ़ता जा रहा था। उसके अंदर स्वाभिमान जागा। उसने संकल्प किया कि मेरे मित्र जॉर्ज को आने दो, उसके आने पर मैं कंचे खरीदूंगा। अपने साथ खेलने के लिए किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। ये सभी हमारे कंचे देखकर लालच भरी दृष्टि से देखेंगे। बड़े आंवले जैसे सफ़ेद कंचे बहुत ही अधिक सुंदर हैं, उनमें हरी लकीर बहुत सुंदर है। इस प्रकार बोलकर वह अपना दुख प्रकट करता है। उसकी आंखों के सामने बड़ा बूढ़ा दुकानदार, उस कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी झलक रही थी। इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे कि दांतों तले उंगली दबाना यानी कि आश्चर्यचकित होना, काहे यानी कि सिर्फ यानी मात्र। इसका संदर्भ प्रसंग हम देखेंगे। इसका संदर्भ प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के कंचा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक टी पद्मनाभन हैं। लेखक ने यहाँ अप्पू की माँ के दर्द का बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। व्याख्या इस प्रकार है कि अप्पू जब बहुत से कंचे घर पर लाया तो उसकी माँ ने आश्चर्यवश दांत तले उंगली दबा ली। उसने सोचा कि आखिर फीस के पैसों का क्या हुआ। अप्पू इतनी संख्या में कंचे क्यों लाया है? तुम किसके साथ खेलोगे बेटा? ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतित हो गई। अप्पू के बाद उसकी बहन का जन्म हुआ था, लेकिन वह दुनिया में नहीं रही। अप्पू की माँ की आँखों में बेटी की याद में आंसू बह रहे थे, लेकिन अप्पू इसका आभास नहीं कर सका कि माँ क्यों रो रही है। उसको लगा कि शायद कंचों के कारण माँ रो रही है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। माँ तो मुझे बहुत प्यार करती है। अप्पू ऐसा सोचता रहा। इस प्रकार से यह पाठ पूर्ण हुआ है। इसके प्रश्न उत्तर अब हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।